अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अकाउंटिंग की सीरीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हम इसकी डेफिनेशन से करते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई, समराइज और इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, हम सबसे पहले उसको किसी बुक में, किसी भी जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते हैं। उन ट्रांजैक्शंस की हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन में हम कैटेगरीज बना देते हैं। ओके। समराइजिंग, जितने भी हमारे पास इन ट्रांजैक्शंस की कैटेगरीज बनेंगी, कुछ हमारे पास एसेट्स होंगे, एक्सपेंसेस बनेंगे, ठीक है, इनको हम डिफरेंट समरीज में एक जगह पे समराइज कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस या इनकम स्टेटमेंट। अब ये ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट को सबसे फोर्थ स्टेप जो है उसमें हम करते हैं इंटरप्रेट, एनालाइज करते हैं। एनालिसिस में हम देखते हैं कि या हमारे पास लॉस आता है या हमारे पास प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग के अगर हम इंट्रो की बात करें तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से, देन क्लासीफाई, समराइज एंड इंटरप्रेट करते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अब ये ट्रांजैक्शंस काफ़ी सारी होती हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव में भी हो सकती हैं और हमारी डेली लाइफ यूज़ में भी हो सकती हैं। दूसरी बात अगर हम करें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग के, तो सबसे पहले ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है इसका आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। फिर उन सारी ट्रांजैक्शन से दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास बनता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस। ट्रांजैक्शंस जितनी भी हुई उनसे हमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस मिल रहा है, ये हमारी एक कैलकुलेशन आ जाती है। थर्ड स्टेप आ जाता है हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन। मेन फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये है कि बिजनेस स्टेज क्या है आपकी, आपका बिजनेस किस स्टेज पर है, आपके पास एसेट कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ठीक है, आपने कितने एक्सपेंसेस पे करने हैं, ये पूरी फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताई जाती है। और ये पर्सपेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव किसका है, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के थ्रू ही आपको फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस की पता चलती है। जब आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता होगा, आपको अपने बिजनेस की स्टेज का पता होगा, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाएगी कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। उसके अलावा आपके बिजनेस के लिए कौन से डिसीजन इस वक्त बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये चार बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के। उसके बाद अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में भी अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले बिजनेस हो, घर हो, जो मर्जी जगह हो, जहाँ पे हम कैश को डील करते हैं, कैश के साथ जब हमारी डीलिंग होती है तो हमारे पास प्रॉपर बजट होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग के थ्रू हम एक बजट ट्रैकर बना सकते हैं। उसके बाद हमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, हमारे कैश के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, हमारे पास सेविंग्स का हमें पता होना चाहिए। देन डेट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग के थ्रू हमें अपने डेट का भी पता चलता है। जब हम अपनी डेली लाइफ में हर एक चीज़ का हिसाब किताब रख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ से हमने प्रॉफिट लेना है। अगर किसी से हमने उधार लिया है तो फिर हमें पता होता है कि हमने ये डेट पे करना है। अगर किसी ने हमसे लिया है तो फिर भी हमें पता होता है कि हमने अकाउंट ये रिसीव करना है, कोई हमारा डेट रिसीव करना है। तो सो व्यूअर्स, ओवरऑल अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग बिजनेस में हो, हमारे शॉप्स में हो, चाहे जिस भी पर्सपेक्टिव से हो, जहाँ पे हम मनी डील करते हैं वहाँ पे अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हमारे साथ रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग के मज़ीद कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।